हाय। सो इस वीडियो में ये एनालिसिस पैरालिसिस का 13th एपिसोड है। और कुछ लोगों को बिल्कुल ही वीडियोस क्लियर नहीं होती हैं, पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक मेल हैं, मर्द हैं, तो क्या बिना फेमिनिस्ट हुए आप किसी लड़की से प्यार कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। और इस पे दूसरे लोगों की अलग राय भी हो सकती है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि अ, मान लो कुछ लड़के आपने स्पेशली देखे होंगे जो कहते हैं मुझे अपनी मम्मी से बड़ा प्यार है, मेरी मम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, मेरी मम्मी के हाथ में जो स्वाद है वो मेरी बीवी के हाथ में नहीं है, वो दुनिया के किसी हाथ में नहीं है। सब अच्छा है, सब अच्छा है। आपने तो प्रूव कर दिया, आपको अपनी मम्मी से सच्चा वाला प्यार है। आपको याद भी है कि लास्ट टाइम आपकी मम्मा ने आपको कब बताया था कि उनको कोई हैरेस किया है? या फिर आपको ये लगता है कि दुनिया में किसी के पास वो नजरें ही नहीं है जो आपकी माँ को या आपकी बेटी को घूरती होंगी? क्या सिर्फ बेटी के स्कूल की फीस भरना काफी है? सिर्फ उसके कपड़े खरीद देना, उसके बुक्स खरीद देना काफी है? फेमिनिस्ट होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सोसाइटी मतलब अगर आपके घर में आप ना रहे तो उन औरतों का क्या होगा? क्या दुनिया भर के मर्द आकर के ये कहना शुरू कर देंगे, अरे अरे फेमिनिज्म की जरूरत क्या है, हम हैं तुम्हारी सेवा में हाजिर? ये तो नहीं होगा ना। तो मुझे उस सिचुएशन की बात बताओ जो वृंदावन में कई सारी विधवा औरतें झेल रही हैं, अनाथ आश्रम में कई सारी बच्चियां झेल रही हैं, जिसमें उनके सर पे किसी मर्द का हाथ नहीं है। ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा अब्यूज घर के दायरे में ही होता है, पर फिर भी जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है ना कि अगर आपके घर में ढेर सारे मर्द हैं या फिर आपके दोस्त, आपके पति वगैरह हैं अगर, तो आप सेफ हो। मैं सिर्फ अभी उस परसेप्शन को क्वेश्चन कर रही हूँ। रियलिटी तो खैर बहुत अलग है। रियलिटी में तो यार सबसे ज्यादा, अगर आप एनसीआरबी का डाटा भी देखोगे, सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या कौन करता है? भ्रूण हत्या करने के लिए कोई पड़ोसी तो नहीं आता ना। वो तो अपनी कास्ट, अपनी जात, अपने धर्म का, अपना अपना अपनी फैमिली में अपने अपने पापा हो सकते हैं, वही होंगे ना। अपनी माँ होती है। डाउरी डेथ कैसे होती है? कोई मुस्लिम आके थोड़ी ना आपकी बेटियों की डाउरी डेथ करवा रहा है, वो तो वही करवा रहा है ना जिसकी जात, धर्म, नस्ल सब देख करके आपने अपनी बेटी उसको दी थी। अच्छा, वो तो अलग चीज है। फिलहाल एक जो परसेप्शन है कि अगर हमारे आसपास ढेर सारे मर्द होंगे तो फिर हमें सिर्फ उसी में खुश रहना चाहिए। एक लिमिटेड दायरा होना चाहिए लड़कियों का, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आजकल तो यार मुझे जितना ज्ञान यूट्यूब पे सुनने को मिलता है, स्पेशली वो मतलब लड़कियां इतनी महान है, वो यूट्यूब पे आकर के बिना पर्दा, बिना मतलब वो खुद चार घर की चार दीवारी में नहीं है महारानी, अपने पति के संग स्टूडियो में बैठ करके दुनिया भर की औरतों को ये बता रही है कि वो जमाना बेहतर था जब औरतें घर के अंदर रहा करती थी। वाह! आप घर के बाहर क्या कर रही हो महारानी? अपनी अपने पति को जो आपके पति को जो ब्रेड कमाना चाहिए वो आप क्यों कमा रही हो? वो सारी औरतें जो सोशल मीडिया पे आकर के ज्ञान बांटती हैं कि लड़कियों को लड़कों से दब के रहना चाहिए, चाहे वो ऑफिस हो, इधर हो उधर हो, तो यार आप भी अपनी जगह किसी लड़के को बिठा देते ना। प्लीज दबो ना। अभी क्यों नहीं हो रहा? सोशल मीडिया पे आके चीख चिल्ला करके अगर कोई एंड्रयू टेट को सपोर्ट कर रहा है और उस तरीके की मानसिकता को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो कि औरतों को कम पढ़ना चाहिए, कम बोलना चाहिए, दे हैव टू बी इन देयर फेमिनिन एनर्जी। आजकल एक और बहुत अच्छी चीज चल गई है, मेरी तो यार मुझे भी है। पहली बात तो अगर औरतों में इतनी एनर्जी होती ना तो
फिर हमें इतना लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी लड़ाई तब होती है ना जब एक लेवल तक आपको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको सांस लेने के लिए हांफने की जरूरत पड़ती है। तब आपको रियलाइज होता है कि यार लगता है ऑक्सीजन कम है हवा में। और फेमिनिज्म वही चीज है। उस जब किसी चीज में ऑक्सीजन कम हो जाता है ना, तो कभी आप उसको फेमिनिज्म का नाम देते हो, कभी आप उसे मार्क्सिज्म का नाम देते हो। जब तक हवा में है ऑक्सीजन, जब तक जीने लायक सिचुएशन है ना, फेमिनिज्म जैसी चीजें अराइज नहीं होती। तब तक लोगों को होश नहीं आता कि यार इनइक्वालिटी कोई बुरी चीज है। तब तक लोगों को होश नहीं आता कि यार मालिक ही अमीर क्यों है, हम ही गरीब क्यों हैं। क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी जो है ना, एक बहुत बड़े लेवल पे सिर्फ इमोशनली ऑपरेट करती है। एक नौकर जो 20 साल से अपने मालिक की सेवा कर रहा है ना भाई, उसको अपने मालिक से प्यार हो जाता है। उसको उसको उस दरवाजे के आगे छोड़ के कहीं और चौकीदारी नहीं करनी है, उसको वही करनी है। तो हम जो बॉन्डिंग पे ऑपरेट करते हैं ना, और जो एक न्यू एज बिजनेस कॉन्सेप्ट चला है कि इमोशंस को बाहर रखो, वो सिर्फ बड़े लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है? वो सिर्फ 60 लाख पैसा भर करके किसी एमबीए के कोर्स में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि अगर सिक्के के दोनों पहलू एक जैसे हो गए ना, तो उसको कहते हैं मार्क्सिज्म। आपने इमोशन को बाहर रख दिया ना, जिस दिन उस चौकीदार ने भी इमोशन को बाहर रख दिया ना, उस दिन आप कहोगे कि ये तो गलत बात है। अच्छा, मुझे यहाँ पर मजदूर या चौकीदार और मालिक की बात नहीं करनी थी। अभी हम उन औरतों की बात करते हैं जिसको 24 घंटे काम करना है, मगर किसी एक ही घर में काम करना है, जिसमें वो किसी एक को अपना पति मानती है, कुछ 2-3 लोगों को अपने बच्चे मानती है, किसी को वो अपने माँ बाप जैसा मानती है, सास ससुर टाइप का मानती है। अब यहाँ पे इतना बड़ा जो एक गैप है कि वो माँ बाप जैसे है, माँ बाप नहीं है। माँ बाप को तो छोड़ के आ गए हो, उसका तो गिल्ट भी नहीं है। और जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, उसमें आपकी जो कंडीशनिंग है वो ये कि वो माँ बाप जैसे हैं, आप इतने में सेटिस्फाइड भी हो। अच्छा, यहाँ पर आपका लेबर एक्सप्लॉइट होएगा, मगर यहाँ पर कोई आपको सिखाने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई बिजनेस मॉडल ऐसे एंटर नहीं कर रहा है जो आपको ये कह रहा है कि इमोशंस को बाहर रखो। अच्छा, उसके बाद जब फिर औरतों के ऊपर इतने सारे जोक्स क्यों बनते हैं? भाई आप माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटीज के ऊपर ही जोक्स बनते हैं। अगर आप किसी नए घर में गए हो, बाकी सारे लोग कोई और है, आप अलग हो, तो यू आर द लाफिंग स्टॉक। सारे जोक्स आप ही भी बनेंगे। ये लॉजिकल चीजें हैं, ऐसा ही होता है। मतलब लॉजिकल भी नहीं, आप इसको सिर्फ पैटर्न्स बोल सकते हो कि ये वो पैटर्न्स हैं जो आपको क्लास में 5th स्टैंडर्ड की क्लास में, 10th स्टैंडर्ड की क्लास में देखने को मिल जाएंगे। जो सबसे कमजोर है, जिसके कम फ्रेंड्स हैं, जो क्लास में बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसके पास टीचर्स का भी सपोर्ट नहीं होता। क्योंकि सब ऐसे ही रेगुलेटेड होता है। कुछ पावर का खेल हर समय चल रहा होता है। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, उनके पास टीचर्स का सपोर्ट होता है। आप उनको तंग करोगे तो टीचर्स आपको परेशान करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एवरेज है या बिलो एवरेज है, और जिसके घर में इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो कपड़े प्रेस करके आ रहा है हर दिन, उसके कपड़े हर दिन चमक नहीं रहे हैं, गंदे भी हो सकते हैं, कभी कभी हो सकता है उसके जूते उसके कपड़ों से मैच नहीं करते हो, क्योंकि उसके पास मैचिंग जूते खरीदने का पैसा नहीं है। तो ओवरऑल ना एक इम्प्रेशन आपको ये आता है कि इसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और जिनका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, उनके संग तो फिर बाकी सब कुछ होता है। उनको आप कितना भी हैरास करो, उनको कितना भी तंग करो, और वही चीज रेप्लिकेट होती है पूरा मजमा लगा करके शादी के मंडप में। शादी बहुत अच्छी चीज है यार, जैसे दोस्ती अच्छी चीज है। अगर कोई एक ऐसा कनेक्शन, कोई एक ऐसा बॉन्ड बन रहा है, अगर एक ह्यूमन बॉन्ड बन रहा है, तो यार वो तो बेसिस है ना सोशल, एक सोशल बीइंग की तरह। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे लिए तो बेसिस है
ह्यूमन बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। ह्यूमन बॉन्डिंग छोड़ो यार, मेरे तो कैट बॉन्डिंग जरूरी है। मुझे तो बिल्लियां बहुत प्यारी लगती है। हमारे घर में पंछियों के छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे, एंड दे विल बी लाइक सिटिंग, वो किचन में आके आराम से बैठे रहेंगे, जैसे उन्हीं का अपना ही घर है। उड़ने का नाम नहीं लेंगे जब तक हमारी बिल्लियां उन्हें अगल बगल नजर ना आ जाए। मतलब मतलब इट फील्स गुड। हर तरीके का कनेक्शन, एक छोटा सा पौधा भी आप उगाते हो, उससे भी आपकी जो बॉन्डिंग होती है। तो अगर नेचर में रहना है, सोसाइटी में भी नहीं, तो बॉन्डिंग तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। अगर आपका किसी चीज से कनेक्शन नहीं है तो मजा नहीं आएगा जीने में। तो अगर शादी वैसे एक बॉन्डिंग है तो ठीक है, पर उसमें भी जो पावरफुल साइड होती है वो उसमें बिजनेस एंटर करवा देती है। हम इमोशंस अलग रख रहे हैं, हमें तो दहेज चाहिए। हम इमोशंस अलग रख रहे हैं, आएगी तो लड़की ही आएगी दूसरे घर। हम इमोशंस अलग रख रहे हैं, आएगी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आएगी। हम इमोशंस अलग रख रहे हैं, उसको अपने आप को हमेशा एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह एक्सेप्ट करना ही होगा। होता है नए घर में आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप बदले में बोलो तो बुरा लगता है। अपनी माँ से इतनी जुबान लड़ाने की आदत हो जाती है कि उसके बाद अपने माँ बाप जैसा भी अगर समझे तो फिर उनसे जुबान लड़ाना कोई बहुत बुरी चीज नहीं लगती। पर खैर, यहाँ पर मतलब अगर हम एक मेन टॉपिक में आए कि वो ह्यूमन बॉन्डिंग जो एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, उसमें वो जब भी किसी लड़के से होती है तो या तो उन्होंने उसमें सौदेबाजी कर दी है, या वो किसी न किसी लेवल पे फेमिनिस्ट होने चाहिए। अगर आपका कोई वर्क कलीग है और आप उसको अपना अच्छा कलीग मानते हो और वो किसी भी लेवल पे अगर फेमिनिस्ट नहीं है, तो शायद उसकी सिर्फ एक डीलिंग है आपके संग कि वो आपके थोड़े से काम कर देगा, आप उसके थोड़े से काम कर दोगे, बस। एज अ सोसाइटी, जब तक अगर एज अ मैन अगर किसी का ये माइंडसेट नहीं है कि अगर वो कल को अवेलेबल भी नहीं है, अगर वो कलीग आपके संग अवेलेबल नहीं है, अगर आपका वो फ्रेंड सर्कल आपके संग अवेलेबल नहीं है, आपके आपके पापा, आपका भाई, आपके सास, सॉरी ससुर, आपका पति, जीजा, साला, जो भी है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त आपके संग क्या होगा? उस सिचुएशन के लिए कोई प्रिपरेशन अगर कोई नहीं कर रहा है, तो फिर तो वो जानबूझ करके एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है ना। और वो डिपेंडेंसी हमेशा होती है ओनर और रेंटर के बीच में, या फिर वर्कर और मालिक के बीच में। तो फिर उसको डिपेंडेंसी बोलते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि